दिवाली और सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने इसकी मंजूरी दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ट्रायल अगस्त के आखिरी सप्ताह से सितंबर के पहले हफ्ते के बीच किया जाएगा। कुल 5 ट्रायल किए जाएंगे ताकि यह समझा जा सके कि दिवाली और सितंबर के दौरान बढ़ने वाले स्मॉग को कम करने में यह तकनीक कितनी कारगर है। ये ट्रायल आईआईटी कानपुर के सहयोग से किए जाएंगे। सरकार के मुताबिक एक बार कृत्रिम बारिश कराने की लागत करीब 66 लाख रुपए होगी, जबकि पूरे ऑपरेशन का खर्च 55 लाख रुपए रहेगा। पूरे ट्रायल पर करीब 2 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आएगा। ऐसी ही कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग 2017 में महाराष्ट्र के सोलापुर में की गई थी। प्रयोग के बाद सामान्य के मुकाबले 18% ज्यादा बारिश हुई थी। ट्रायल दिल्ली के बाहरी इलाकों में किया जाएगा। इसके लिए अलीपुर, बवाना, रोहिणी, बुराड़ी, पावी, सड़कपुर और कुंडली बॉर्डर के इलाकों को चुना गया है। क्लाउड सीडिंग 30 अगस्त से 10 सितंबर के बीच किया जाएगा। पहले यह ट्रायल जुलाई में होना था, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों के सुझाव पर इसे टाल दिया गया। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI अक्सर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच जाता है। पहले भी कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब सरकार उम्मीद कर रही है कि कृत्रिम बारिश से राहत मिल सकती है। देश में प्रदूषण का स्तर बताने वाले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CBCP के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण अक्टूबर-नवंबर में बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। तब AQI 494 पार कर गया। CPCB ने इतने AQI को सीवियर प्लस कैटेगरी में रखा है। इस हवा में सांस लेने वाला स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। प्रदूषण बढ़ता देख सुप्रीम कोर्ट ने AQI सुधारने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए थे। मुझे खुशी है कि फाइनल परमिशन जो है वो 10 साल में जो ना कर पाया, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने मात्र 4 महीनों में इसको करने में कामयाब हुई। मैं इसके लिए जहां दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट के अफसर साहिबानों का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी अफसर साहिबानों का, DGCA का, MHA का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, क्योंकि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये परमिशन को चलकर पैदल नहीं आई। इसके लिए निरंतर हमने अपने ऑफिस में सभी डिपार्टमेंट्स को बुलाकर मीटिंग की और निरंतर हमारे डिपार्टमेंट के लोग उन सभी डिपार्टमेंट्स में जाते थे। लगातार मैं खुद इसको परस्यू करता था और हमने उन सबको ये बात बताया कि देश के लिए क्यों जरूरी है, दिल्ली की राजधानी के लिए। और मुझे आज बताते खुशी हो रही है कि अब आप देखेंगे अगस्त एंड से लेकर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये ट्रायल करी जाएंगी और ये ट्रायल सक्सेस होने पर इनका सारा रेन वाटर का कोई केमिकल में ना हो, रेन वाटर अच्छा हो लोगों के सेहत के लिए, और इसका कितने एरिया के अंदर कितनी सॉर्टिस करने से हम ये बरसात करवा पाएंगे, इस तरह के सारी रिसर्च जो है हम एडवांस में अगस्त सितंबर में हम इसकी सारी रिसर्च करके, इसकी ट्रायल करके, साइंटिफिक डेटा इकट्ठा करके, ताकि हम आर्म्ड हों, हम तैयार हों, हम दिवाली के आसपास और दिसंबर में जब बहुत सारा फॉग इकट्ठी होती है और उससे जो AQI बढ़ता है उसको रोकने के लिए हम सक्षम हों। ये कदम हमने उठाए हैं। मैं फिर से जहां आप मीडिया का भी सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं, वहीं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के विजन को और उनके अथक प्रयासों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। आपको कोई सवाल हो तो पूछें। मैं इसी पे पहले बात तो करो जिसके लिए मैं आपका टाइम मांगा है। और बताओ इस पे है कुछ? ये बताओ कि जो टेक्निकल आपका जी सारी मिल गई, क्या आपको लगता है कि अभी जो होता, अगर जो आपने जुलाई वाला टाइम दिया था 4 से 11, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें यह है कि क्योंकि बरसात आ रही है, येलो अलर्ट ऑलरेडी इश्यू किए गए कुछ स्टेट्स की तरफ से, और हमारा दिल्ली में ये पहला ट्रायल है। ऐसा ना हो कि इससे बरसात आने आ ही रही है, कहीं पता लगे कि उसी के कारण ही आई नेचुरल बरसात हुई है, और दूसरा ये भी कि ज्यादा ना हो, क्योंकि बरसात का बहुत ज्यादा येलो। तो इसलिए हमने जो हमें हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो डेट तय की थी वो हमने नहीं की। ये बकायदा जो डेटें थी वो हमें IIT ने बात करके, तो IIM पूना से, पूना ने हमें ये डेटें कंफर्म करी थी।
और जो उन्होंने डेटें कंफर्म करी थी उसके मुताबिक ही हमने आगे दी थी। वो भी डेटें जो हैं आईआईटी कानपुर ने आगे दी थी, लेकिन जब मेरे से फाइनल डिस्कशन हुई, जब हमारे पास परमिशन आई, तो हमने आईआईटीएम पूना से बात करी, उनसे भी डिस्कशन करी और उसके बाद आईएमडी से भी डिस्कशन करी। उन्होंने भी कहा कि ठीक बात है, इसमें हम कर सकते हैं, लेकिन वाई टू गो कि जब आप नेचुरली रेन आने का समय हो चुका है, हो सकता है 2 घंटे बाद या 2 दिन बाद आए, तो ऐसा मैसेज ना जाए कि ये नेचुरल रेन हुई है, तो हमारे पास डेटा कलेक्ट भी करें, हमें उस डेटे की कंफर्मेशन भी ना हो पाए, तो अच्छा होगा कि जब बरसात का सीजन नहीं होगा, क्लैरिटी से हम अपने डेटा को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट कर पाए। हमें इसलिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड विंडो जो हमने ली थी, उस सेकंड विंडो को ही हमने प्रेफर किया है।